पंचतंत्र कथा। वाचाल गधा। मौनं सर्वार्थ साधकम। वाचालता विनाशक है, मौन में बड़े गुण हैं। एक शहर में शुद्धपट नाम का धोबी रहता था। उसके पास एक गधा भी था। घास न मिलने से वो बहुत दुबला हो गया। धोबी ने तब एक उपाय सोचा। कुछ दिन पहले जंगल में घूमते घूमते उसे एक मरा हुआ शेर मिला था। उसकी खाल उसके पास थी। उसने सोचा यह खाल गधे को उड़ाकर खेत में भेज दूंगा, जिससे खेत के रखवाले इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे मारकर भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। धोबी की चाल चल गई। हर रात वह गधे की शेर का खाल पहनाकर खेत में भेज देता था। गधा भी रात भर खाने के बाद घर आ जाता था। लेकिन एक दिन पोल खुल गई। गधे ने एक गधी की आवाज़ सुनकर खुद ही अर्राना शुरू कर दिया। रखवाले शेर की खाल ओढ़े गधे पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि बेचारा मर ही गया। उसकी बाल चालता ही उसकी जान ले ली। बंदर मगर को यह कहानी कह ही रहा था कि मगर के एक पड़ोसी ने वहीं आकर मगर को यह खबर दी कि उसकी स्त्री भूखी प्यासी बैठी उसके आने की राह देखते देखते मर गई। मगरमच्छ यह सुनकर व्याकुल हो गया और बंदर से बोला, मित्र क्षमा करना, मैं तो अब स्त्री वियोग से भी दुखी हूँ। बंदर ने हंसते हुए कहा, यह तो पहले ही जानता था कि तू स्त्री का दास है, अब उसका प्रमाण भी मिल गया। मूर्ख, ऐसी दुष्ट स्त्री की मृत्यु पर तो उत्सव मनाना चाहिए, दुख नहीं। ऐसी स्त्रियां पुरुष के लिए विष समान होती है। बाहर से वे जितना अमृत समान मीठी लगती है, सुंदर अंदर से उतनी ही विष समान कड़वी होती है। मगर ने कहा, मित्र ऐसा ही होगा, किंतु अब क्या करूं? मैं तो दोनों ओर से जाता रहा। उधर पत्नी का वियोग हुआ, घर उजड़ गया, इधर तेरे जैसा मित्र छूट गया। यह भी दौड़ संजोग की बात है। यह भी दैव संजोग की बात है। मेरी अवस्था उस किसान पत्नी की तरह हो गई है, जो पति से भी छूटी और धन से भी वंचित कर दी गई। बंदर ने पूछा, यह कैसे? तब मगर ने गीदड़ और किसान पत्नी की यह कहानी सुनाई।